क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमारे पास। इन गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। क्या गिवन है आपके पास कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, तो w प्लस जेड के इक्वल है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में आप क्या लिखोगे कि ए ओ बी क्या है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ लाइन लिखा है, तो ए ओ बी इज अ लाइन। तो हम ये AOB इज अ लाइन कैसे प्रूव करने वाले हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल हो और दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो आप क्या लिखते हो, बाय लीनियर पेयर, कि वो जो बाय लीनियर पेयर है वो आपका क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो अगर हम ये शो कर दे कि कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं कि वो AOB एक लाइन है। मतलब क्या है कि हमने कन्वर्स यहाँ पे यूज करना है। कैसे, जैसे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो आप क्या रीजन देते थे, लीनियर पेयर के हेल्प से। तो वैसे ही अगर हम किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दे तब हम बोल सकते हैं कि वो जो दो एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो देखो कैसे प्रूव करने वाले हम। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एंगल एक्स प्लस, मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन इसका यूज आप नहीं करोगे, डायरेक्ट बताता हूं इसको, डायरेक्ट प्रूव करने का एक मेथड क्या है। एक पॉइंट ओ है जहां पे क्या है, चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे सारे के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, सम ऑफ, वैसे कि हालांकि मैंने आपको ये बताया ही नहीं था इंट्रोडक्शन में, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट कितना होगा, इज 360 डिग्री। ये अब आपको ध्यान में रखना है। मतलब इन सारे एंगल का सम जो है 360 डिग्री होगा, ये हमें बस पता है। अब हम इसके आगे कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो आप कैसे प्रूव करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो देखो यहाँ x प्लस वाई है, तो इस x प्लस वाई के बदले हम क्या लिखेंगे, हमें पहले पता है, ये लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या पता है हमें कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, तो w प्लस जेड के। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप x प्लस वाई के बदले w प्लस जेड लिख दो या w प्लस जेड के बदले x प्लस वाई लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में आपका सेम आंसर आने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि या तो x प्लस वाई के बदले क्या लिख सकते हो आप, w प्लस जेड, या w प्लस जेड के बदले आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई के बदले w प्लस जेड लिखा। तो w प्लस जेड प्लस जेड देन प्लस w इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ w प्लस w तो 2w प्लस z प्लस जेड 2z इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो तो w प्लस जेड क्या आ गया हमारे पास, 360 डिग्री। नाउ w प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 हमने कॉमन लिया था तो ये डिवाइड में लेके गए, तो w प्लस जेड कितना आ गया, 180 डिग्री। अब बताओ, अगर w प्लस जेड मतलब ये w और ये z इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल का भी सम अगर 180 डिग्री आता तो भी हम उसे AOB को स्ट्रेट लाइन बोल सकते थे। तो w प्लस जेड आपका अगर 180 डिग्री आ गया, हेंस द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन लिखो या स्ट्रेट लाइन लिखो, तो AOB इज अ लाइन। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें AOB को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था, तो जैसे कि हम एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम 180 लेते हैं लीनियर पेयर के हेल्प से, वैसे ही हमने क्या किया, दो एंगल का सम 180 डिग्री शो कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, तो हमें AOB को एक लाइन प्रूव करनी है। तो हमने w प्लस जेड को जब 180 डिग्री शो किया, दैट मीन्स ये जो w प्लस जेड है ये कौन से लाइन पे फॉर्म हो रहा है, तो AOB पे फॉर्म हो रहा है। तो अगर AOB पे w प्लस जेड 180 फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब AOB स्ट्रेट लाइन है।
अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई के बदले w प्लस जेड का सब्सटीट्यूशन करते तो क्या आता हमारे पास कि x प्लस वाई 180 डिग्री, तो भी हम क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो दोनों में से आप कोई सा भी केस करो बिल्कुल ही सही माना जाएगा, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका फोर्थ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है और कैसे सॉल्व करना है।